नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने पिच तैयार किया तो बीजेपी ने बैटिंग कर दी। तेजस्वी यादव कहते रहे कि पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी उनकी सरकार बनने के बाद तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस एजेंडे पर फोकस किया और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उनकी सरकार बनेगी तो 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ बीजेपी ने अलग अलग डेटास को पेश करके ये बता दिया कि कौन से सेक्टर में रोजगार देंगे, यानी कि तेजस्वी यादव से कहीं आगे बीजेपी निकल गई, जिसके बाद से आरजेडी की तरफ से रिएक्शन आया। आरजेडी की तरफ से आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी बरगला रही है, ये पहली दफा नहीं, हमेशा से बीजेपी ऐसे ही करते आ रही है। तो अब बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव घोषणा पत्र को नहीं पढ़ पाते तो किसी और से बोले कि वो उन्हें पढ़ा के बता दे कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखा है, क्योंकि बीजेपी ने जो किया है, जो कहा है, वो करके दिखाया है। और इसके साथ मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि घोषणा पत्र का ही नतीजा है कि बिहार में 2-2 एम्स है, बिहार में IIM है और तमाम ऐसे विकास की चीजें हैं जो बिहार में देखने को मिली। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार देंगे, तो बरगला बीजेपी नहीं बल्कि तेजस्वी रहे हैं। और बीजेपी जिस तरीके से एजेंडा फिक्स करके आगे बढ़ रही है, बीजेपी जिस तरीके से घोषणा पत्र को जारी कर चुकी है, तो जो जो वादा किया गया है वो पूरा होकर रहेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। आज भाजपा ने स्पष्ट किया है कि हम आत्मनिर्भर बिहार के तहत 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो ये बिहार समझ भी रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और उधर निकल भी पड़ा। तेजस्वी यादव का आरोप है कि पिछली बार भी आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया। बिहार का चुनाव क्या पाकिस्तान और दर्जा क्यों नहीं? आपको बताऊं कि शायद तेजस्वी बाबू को मैनिफेस्टो पता नहीं वो पढ़ पाते हैं कि नहीं। उनको पढ़ना चाहिए, नहीं तो किसी से पढ़वा लेना चाहिए कि बीजेपी ने जो जो कहा है वो किया है। और उसी का एग्जाम्पल है बिहार में IIM, उसी का एग्जाम्पल है बिहार में 2-2 एम्स, उसी का एग्जाम्पल है दीघा पुल, उसी का एग्जाम्पल है आरा छपरा बबुरा पुल, उसी का एग्जाम्पल है अटल सेतु। ये सारी चीज़ें और गांव-गांव सड़कों का पक्की होना, गांव-गांव गलियों का पक्की होना, इसका एग्जाम्पल है। और उनको भी पता है कि ये भाजपा जो कहती है वो करती है। एक आखिरी सवाल ये कि महाराष्ट्र में बिना इजाजत के अब CBI की एंट्री नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने CBI पर रोक लगा दी है। उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसका स्पष्ट मतलब है कि CBI उन गिरेबान तक पहुंच रही है जो लोग अब तक बचने की कोशिश करते रहे। आखिरी उनकी एक कोशिश होगी जो असफल होगी अपराधियों को बचाने की। किस बात का डर है? ये तो बिहार में पूछा जाना चाहिए कांग्रेसियों से, जिनकी वहाँ सरकार है। ये बिहार में पूछा जाना चाहिए तेजस्वी बाबू से कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को आप जो साथ लेकर के घूम रहे हैं, इसका जवाब बिहार को क्या देंगे।